क्या आप जानते हैं कि कुछ कोरियन ड्रामा इतने ज्यादा विवादित थे कि उन्हें रातों रात टीवी से हटाना पड़ा या फिर पूरी तरह बैन कर दिया गया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 प्रतिबंधित और सबसे ज्यादा विवादित के ड्राम्स की, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। नंबर 1 पर है जोसियन एक्सोर्सिस्ट। साल 2021 में आया ये हॉरर फंतासी शो कोरियन ड्रामा के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इस शो को लेकर दर्शकों का गुस्सा इस कदर फूटा कि सिर्फ 2 एपिसोड्स प्रसारित होने के बाद ही इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दर्शकों का आरोप था कि शो में कोरिया के गौरवशाली इतिहास को बेहद गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। साथ ही इसमें कोरियाई संस्कृति की जगह चीनी खानपान और चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था, जिसे कोरियाई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी। विज्ञापन देने वाली कंपनियों ने अपने पैर पीछे खींच लिए और शो को बीच में ही दम तोड़ना पड़ा। नंबर 2 पर आता है स्क्विड गेम। साल 2021 में दुनिया भर में धूम मचाने वाले इस सुपरहिट शो को हमारे पड़ोसी देश उत्तर कोरिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी बैन किया गया है। उत्तर कोरियाई सरकार का मानना है कि यह शो पूंजीवादी समाज की क्रूरता को दिखाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां इस शो को चोरी छिपे देखने या बांटने पर मौत की सजा तक का कड़ा कानून बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के स्कूलों में भी इसके हिंसक खेलों को देखते हुए बच्चों पर इसे देखने की सख्त पाबंदी लगाई गई थी। नंबर 3 पर है स्नोड्रॉप। ब्लैकपिंक की मशहूर सिंगर जीसू और अभिनेता जुंग हेइन के इस रोमांटिक ड्रामे को रिलीज से पहले ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस शो को बैन करने के लिए दक्षिण कोरिया के 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार के पास एक ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत किए थे। विवाद की वजह ये थी कि शो की कहानी साल 1987 के लोकतंत्र आंदोलन पर आधारित थी और दर्शकों के मुताबिक इसमें उत्तर कोरिया के एक खतरनाक जासूस को बेहद मासूम और नायक की तरह दिखाया गया था, जिससे इतिहास का अपमान हुआ। नंबर 4 पर है बैकस्ट्रीट रूकी। साल 2020 का ये रोमांटिक कॉमेडी शो एक एडल्ट वेबटून पर आधारित था। जब इसे टीवी पर पारिवारिक समय यानी फैमिली प्राइम टाइम पर दिखाया गया तो देश के परिवारों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। शो में एक वयस्क पुरुष और हाई स्कूल की लड़की के बीच के कुछ दृश्यों और बेहद आपत्तिजनक और एडल्ट कैमरा एंगल्स की वजह से कोरियन ब्रॉडकास्टिंग कमेटी के पास रिकॉर्ड 6300 से ज्यादा कानूनी शिकायतें दर्ज कराई गईं। नतीजतन मेकर्स को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। नंबर 5 पर है वुल्फ। साल 2006 में प्रसारित हुआ ये ड्रामा किसी विवाद या सेंसरशिप की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद दर्दनाक हादसे की वजह से हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इस शो के सिर्फ 3 एपिसोड ही टीवी पर आ पाए थे कि एक कार स्टंट की शूटिंग के दौरान इसके मुख्य कलाकार बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि शूटिंग को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया और चैनल को भारी नुकसान सहते हुए इस शो को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। नंबर 6 पर है मिस्टर क्वीन। साल 2020 का ये बेहद लोकप्रिय और मजेदार टाइम ट्रैवल कॉमेडी शो एक बड़े विवाद में फंस गया था। शो के खत्म होने के बाद इसे सभी कोरियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अचानक गायब कर दिया गया। असल में दर्शकों का गुस्सा इस बात पर था कि शो में कोरिया के वास्तविक ऐतिहासिक राजा रानियों का मजाक उड़ाया गया था और कोरिया के प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों को महज एक गॉसिप मैगजीन की तरह दिखाया गया था। बाद में भारी काट-छांट और माफीनामे के बाद ही इसे वापस इंटरनेट पर लाया गया। नंबर 7 पर है द किंग इटर्नल मोनार्क। सुपरस्टार ली मिन हो के इस फंतासी ड्रामे को पूरी दुनिया में खूब प्यार मिला, लेकिन इसके कुछ सीन्स ने कोरियाई दर्शकों को बेहद नाराज कर दिया। शो में एक काल्पनिक कोरियाई साम्राज्य की झलक दिखाई गई थी, लेकिन दर्शकों ने नोटिस किया कि उसमें जो इमारतें और युद्धपोत दिखाए गए वे असल में जापानी शैली के थे। कोरिया और जापान के संवेदनशील ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से लोगों ने इसे बैन करने की मांग की, जिसके बाद मेकर्स ने ग्राफिक्स की मदद से उन सीन्स को बदला। नंबर 8 पर है पाचिनको। साल 2022 की ये मशहूर सीरीज कोरियाई प्रवासियों के संघर्ष की एक बेहद संजीदा कहानी बयां करती है। इस शो को दुनिया भर में समीक्षकों से खूब तारीफ मिली, लेकिन जापान में इसे भारी विरोध और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि शो में जापानी उपनिवेश काल के दौरान कोरियाई लोगों पर हुए अत्याचारों और बंधुआ मजदूरी के काले सच को बेहद बेबाकी और कड़वाहट के साथ दिखाया गया था, जिसे जापानी राष्ट्रवादियों ने पचा नहीं पाया। नंबर 9 पर है ईव। साल 2022 में आई इस डार्क रिवेंज स्टोरी ने अपनी शुरुआत से ही दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था। इस शो में दिखाए गए अत्यधिक बोल्ड दृश्यों, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की वजह से इसे सामान्य दर्शकों के लिए टीवी पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके शुरुआती एपिसोड्स को केवल वयस्कों के लिए यानी सख्त 19+ रेटिंग के साथ प्रसारित किया गया और विवाद से बचने के लिए इसके कई मुख्य दृश्यों पर सेंसर की कैंची चलाई गई।
नंबर 10 पर आता है रैकेट बॉयज। साल 2021 का ये बैडमिंटन पर आधारित एक बेहद प्यारा और पारिवारिक शो था, लेकिन इसके 5वें एपिसोड ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया। इस एपिसोड में इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में एक मैच दिखाया गया था, जहां कोरियाई कोच वहां के स्टेडियम और मेजबानी की बुराई करते नजर आए। इस बात से नाराज होकर इंडोनेशिया के लाखों दर्शकों ने इंटरनेट पर इस शो को पूरी तरह बैन करने का मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद टीवी नेटवर्क को आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 कोरियन ड्रामा जिन्होंने अपनी कहानियों, सीन्स या विवादों की वजह से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। इनमें से कुछ शो तो ऐसे थे जिन्हें अपनी गलती की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो कुछ शो सिर्फ राजनीति और इतिहास के फेर में फंसकर रह गए। वैसे इन सभी ड्राम्स में से आपको किस शो का विवाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? क्या आपको लगता है कि किसी शो को इस तरह बैन करना सही है, या फिर क्रिएटिविटी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोरियन ड्रामा और के-पॉप की ऐसी ही कड़क और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।